दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम क्लास जीके की बात कर रहे थे और क्लास जीके में हम बात करेंगे राजस्थान का जो भूगोल है उसकी हम बात करेंगे आज। तो राजस्थान के भूगोल में हम बात करते हैं पहला राजस्थान की जलवायु। पहला जो चैप्टर हमारा राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है और जलवायु होती क्या है और कहाँ कहाँ की कौन से ज़िले की जलवायु कैसी है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमारा जो टॉपिक है जलवायु, हमारा चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हम पहले ये बात करते हैं कि जलवायु होती क्या है। तो जलवायु क्या होती है? किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन की बात करें, बहुत लंबे समय तक, यानी बहुत 2 या 3 महीने तक क्या होती है, उसी वायुमंडलीय उस वायुमंडल की कैसी उसकी दशा है, या बारिश हो रही है या फिर वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उस हिसाब से उसकी जलवायु क्या करती है, वेरी करती है कि किस तरीके से जलवायु उसकी है। अब हम बात करते हैं आगे। हमने ये जलवायु की बात की। जलवायु क्या होती है? किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। सेकंड जो है हमारा, इसी के अंदर राजस्थान, अब हम जलवायु की बात कर रहे हैं तो अब इसी के अंदर पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में राजस्थान का अधिकांश भाग आता है। शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? शीत प्लस उष्ण, यानी ज़्यादा गर्मी और शीत यानी थोड़ी ठंड पड़ती है। ठीक है। फिर है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण वर्षा कम होती है। अरावली पर्वतमाला जो है वो सिरोही से स्टार्ट होकर दिल्ली तक ख़त्म होती है। ठीक है। तो सिरोही जो ज़िला है हमारा, वहाँ से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक वो अरावली पर्वतमाला, सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला होती है। ये अरब सागरीय जो मानसून आता है, अरब सागर से जो मानसून आता है, उस मानसून के क्या 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 है, ये समांतर है, जिसके कारण क्या होता है, उस मानसून को ये रोक नहीं पाती है और रोक नहीं पाने के कारण क्या होती है, वर्षा कम होती है। ये कब आया था एग्जाम में? RAS 95 1995 में आया था। राजस्थान पुलिस में आया है 1996 में। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, लेकिन मैंने दो जो राजस्थान के जो एग्जाम हैं उनके अंदर इसको बताया है। ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान, दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दिन का जो तापांतर, ताप का जो अंतर है वो कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर होता है। उसके बाद अगला है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। वार्षिक तापांतर कहाँ होता है? चूरू में। क्या होता है चूरू के अंदर? सबसे ज़्यादा सर्दियों में सबसे कम तापमान होता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। सबसे, अगर डेली हम बात करें तो वो जैसलमेर आता है, और वार्षिक की अगर हम बात करें तो वो क्या आता है? चूरू आता है। फिर एक टॉपिक आता है पुरवाई। पुरवाई किसे कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को क्या कहते हैं? पुरवाई कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को क्या कहते हैं? पुरवाई कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को क्या कहते हैं? पुरवाई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर है, जून माह में जैसलमेर में न्यूनतम वायुदाब होता है। जून माह में कहाँ पर सबसे कम वायुदाब होता है? जैसलमेर में। उसके बाद एक टॉपिक आता है मावट। मावट क्या होती है? तो मावट जो होती है एक बारिश होती है जो, जिसमें क्या होता है, ओले वगैरह गिरते हैं, और ये क्या होती है? शरद ऋतु यानी शीत ऋतु में ये बारिश होती है। ठीक है। तो शीतकाल में उत्तर पश्चिमी चक्रवात, उत्तर पश्चिमी चक्रवात कौन सा है? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षेप जो है, से राज्य में उत्तर एवं पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। तो उत्तर या पश्चिमी भाग कौन कौन से हो गए? जैसे इधर ये जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, इधर झुंझुनू, चूरू, सीकर, ये सारे जो बीकानेर है, ये सब क्या है? उत्तर पश्चिमी ज़िले हो गए। ठीक है। इन भागों में क्या होती है? हल्की वर्षा होती है, और उसी को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में, यानी हमारी जो राजस्थान की भाषा है उस भाषा में इसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। भूमध्य सागर मावट का उद्गम स्थल होता है। भूमध्य सागर से क्या होती है? मावट आती है। तो ये एग्जाम में आया था RAS 1996 में, पटवारी में आया, और ईओ के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों,
आगे हम बात करते हैं, ये हमने मावट के बारे में पढ़ा, तो ये मावट की डेफिनेशन आपको याद करनी है और कहाँ से इसका उद्गम होता है वो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में वर्षा की मात्रा में क्रमशः वृद्धि होती है। पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में हम चलते हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। पश्चिम में क्या हो गए, ये जो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, ये सब क्या आ गए, पश्चिम के अंदर आ गए। पूर्व, दक्षिण पूर्व की बात करें, कोटा, बूंदी वगैरह जो हैं ये क्या आ गए, पूर्व में आ गए। ठीक है, तो इधर जब यानी जैसलमेर, बाड़मेर से इधर कोटा, बूंदी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, बारिश बढ़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिण पूर्व में प्रवेश कर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती है। ये किस में आया हुआ, आरएस 2008 में आया हुआ, थर्ड ग्रेड 2009 में आया हुआ है। मानसूनी जो वर्षा है वो कहाँ होती है, दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है और उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक आर्द्रता और वर्षा वाला जिला क्या है, झालावाड़ है। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला बीकानेर है। सबसे न्यूनतम आर्द्रता कहाँ होती है, बीकानेर में। ये किस में आया हुआ है, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं औसत वर्षा। औसत वर्षा क्या होता है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। कितनी वर्षा होती है, 57.51 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है और सबसे कम आर्द्रता वाला जिला बीकानेर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं ऋतु। तो ऋतु क्या होती है, ऋतु क्या होती है, देखो ऋतुओं का वर्गीकरण। तो ऋतुओं का वर्गीकरण, पहला ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। 3 प्रकार की ऋतु होती हैं। 3 प्रकार की राजस्थान में ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो समय अवधि है, समय कब होता है, मार्च से मध्य जून तक क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें औसत जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। वर्षा ऋतु कब होती है, मध्य जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। उसके बाद हम बात करते हैं शीत ऋतु। तो शीत ऋतु की जो अवधि होती है वो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। तो इस तरीके से ये 3 ऋतुएं हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हम बात करते हैं फिर से ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या चलता है, एक लू चलती है। क्या चलती है, लू। लू आपने सुना होगा स्थानीय भाषा में, लू, गर्म जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में बलूचिस्तान के पठार से आने वाली गरम पवने लू कहलाती हैं। तो लू की डेफिनेशन देखो, लू क्या कहलाती हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर व पश्चिमी राजस्थान में बलूचिस्तान के पठार, कौन से पठार की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के पठार से जो गर्म हवाएं जो आती हैं उन्हीं क्या कहते हैं, हम लू कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लू क्या होती है, डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। कौन से पठार से चलती हैं, बलूचिस्तान के पठार से चलती हैं। उसके बाद में एक और चलता है गर्मियों के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बोबलिया। क्या बोलते हैं, बोबलिया।
तो बुबलिया क्या होता है? चक्रवात की तरफ, क्या बोला है? चक्रवात की तरह, किसकी तरह आता है? चक्रवात की तरह चलने वाली, चलने वाली, चक्रवात की तरह चलने वाली गर्म वायु, गर्म वायु के, गर्म वायु के भंवर, गर्म वायु के भंवर का स्थानीय नाम, स्थानीय नाम बुबलिया है। ठीक है, तो बुबलिया क्या होता है कि चक्रवात की तरह, चक्रवात की तरह चलने वाले गर्म वायु के भंवर, गर्म वायु के भंवर को, इसका स्थानीय नाम क्या कहलाता है? बुबलिया कहलाता है। उसके बाद बुबलिया के अलावा जो आता है वो क्या आती है? आंधियाँ। क्या आती है? आंधियाँ। तो आंधियाँ क्या होती हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो राज्य के राज्य में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर जो कि पंजाब की सीमा के पास पड़ता है, गंगानगर ज़िले में वर्ष में 27 दिन चलती हैं। कितने दिन चलती हैं? 27 दिन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंधी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है, तो क्या बात करेंगे हम? गंगानगर ज़िले में। और कितने दिन चलती है? तो हम बात करेंगे 27 दिन चलती हैं। कितने दिन चलती हैं? 27 दिन। किसमें? एक साल में 27 दिन तक क्या होती हैं? आंधियाँ चलती हैं। इसमें गंगानगर ज़िले में। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगली जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो समय अवधि क्या होगी? मध्य जून से, क्या होती है? मध्य जून से सितंबर। क्या होती है? मध्य जून से सितंबर के मध्य क्या होती है? इसकी समय अवधि होती है। आगे मैं बात करता हूँ मध्य जून से सितंबर। अब जो मानसून है, वर्षा ऋतु कब आती है? जब मानसून आएगा तभी तो वर्षा ऋतु आएगी। तो मानसून यहाँ लिखेंगे राजस्थान में मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा जिले से होता है। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है? बांसवाड़ा जिले से होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात राजस्थान में वर्षा दक्षिण पश्चिम, क्या बात कर रहा हूँ मैं? दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो दो हमने बताई है, क्या होता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून कहाँ से आता है? एक तो आता है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का
मानसून। दूसरे की हम बात करें तो वो क्या आता है, अरब सागर, अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून। तो इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके दो भाग हो गए, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून और दूसरा अरब सागर का मानसून। अब मैं बात करता हूँ बंगाल की खाड़ी के मानसून से क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। किससे होती है सर्वाधिक वर्षा, किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से, खाड़ी के मानसून से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं पॉइंट के, अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। कौन सा जिला है, झालावाड़। अगर मैं यहाँ ज़िले की जगह किसकी बात करूँ, स्थान, तो स्थान अगर आए तो वहाँ पर क्या जाएगा, माउंट आबू, क्या जाएगा, माउंट आबू। ये चीज़ें तो आपने सुनी होगी, माउंट आबू। एक झालावाड़ जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, संतरा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरे के लिए। तो संतरा का जो पैदावार है वो कहाँ पर होती है, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, संतरा ऐसे नींबू का जो पेड़ होता है उसी तरीके से पेड़ होता है संतरे का। फिर बात करते हैं हम न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा। तो न्यूनतम वर्षा जो है वो हमारे जैसलमेर में होती है। कहाँ होती है, जैसलमेर में। न्यूनतम वर्षा कितनी होती है, जैसलमेर में, और लगभग कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के लगभग होती है। झालावाड़ में कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर के लगभग। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर के लगभग। और माउंट आबू में जो वर्षा होती है वो क्या होती है, 150 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। फिर बात करते हैं वर्षा के दिन, वर्षा के दिन। तो वर्षा के जो दिन हैं वो औसत जो दिन हैं वो है, औसत दिन की बात करता हूँ मैं, तो वो क्या है, 29। कितने हैं, 29। सर्वाधिक जो दिन वर्षा होती है वो होती है, सर्वाधिक दिन 40। वो कहाँ पर हैं, झालावाड़ में। कहाँ पर हैं, झालावाड़ में। ठीक है, उसके बाद में न्यूनतम जो दिन है, न्यूनतम दिन की बात करता हूँ तो वो होता है जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर में क्या होती है, न्यूनतम वर्ष दिन बारिश होती है वो क्या होती है, 5 दिन। लगभग क्या होती है, 5 दिन ही वहाँ बारिश होती है। ठीक है, ये था हमारा ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु। अब हम बात करते हैं अगली जो ऋतु है, वो थर्ड जो ऋतु है वो क्या आती है, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु की मैं बात करता हूँ, जो सर्दी जिसे हम बोलते हैं। ये जो समय अवधि की बात करें तो ये अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से क्या आती है, फरवरी तक क्या चलती है, शीत ऋतु चलती है। अक्टूबर से फरवरी तक क्या चलती है, शीत ऋतु चलती है। अब मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर दिसंबर तक। फिर मावट के बाद में हमने देखा कि मावट क्या होती है, शीत ऋतु में क्या होती है, मावट होती है। तो मावट किस में होती है, शीत ऋतु में मावट होती है। तो शीत ऋतु में क्या होती है, मावट होती है। शीत ऋतु में क्या होती है, मावट।
तो मावट क्या होती है, शीत ऋतु में होती है। और ये किसके लिए उपयोगी होती है, गेहूं की जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, ये उपयोगी होती है। फिर इसी के अंदर, इसी ऋतु के अंदर क्या आते हैं, वज्र तूफान। क्या आते हैं, वज्र तूफान। क्या आता है, वज्र तूफान आता है। और वज्र तूफान जो होता है वो किस में आता है सबसे ज़्यादा, झालावाड़ में। क्या आता है, झालावाड़ में। झालावाड़ में क्या आते हैं, वज्र तूफान। यानी जो सर्दियों में, जो शीत ऋतु में जो तूफान आता है वो क्या आता है, वज्र तूफान बोलते हैं। और न्यूनतम तापमान जो होता है, न्यूनतम तापमान की हम बात करें, न्यूनतम तापमान जो होता है वो क्या होता है, चूरू का होता है। किसका होता है, चूरू का। और स्थान की अगर मैं बात करूँ, तो वो क्या आता है, माउंट आबू। क्या आता है, माउंट आबू। तो माउंट आबू में क्या होता है, स्थान यहाँ जहाँ पर जो तापमान कम होता है, और क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है। ऐसे ही चूरू का जो तापमान है वो वार्षिक तापमान पर ज़्यादा होता है, और चूरू में क्या होता है, सर्दियों में तो का तापमान कम रहता है, और गर्मियों में क्या होता है, तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को दबा दें। किसको, बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आप डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे को कैसा, आपको वीडियो कैसा लगा, और कितना पसंद आया, कितना इसमें कमी है, तो ताकि मैं उससे अच्छा बेहतर वीडियो बना सकूं आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।